बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र की नाप, कटिंग और सिलाई मुकम्मल सिखाऊंगा। यह है मेरा पैंट कटिंग। सबसे पहले आपने इस तरह ट्राउज़र रखते हुए इसकी लेंथ की पैमाइश कर लेनी है। जितनी लेंथ है आपको चाहिए इतनी लेंथ रख लेनी है। अगर कम ज़्यादा करनी है तो उसके बाद आपने यहाँ से आसन की चौड़ाई कर लेनी है। ये आसन की चौड़ाई है। ये इसकी आपने पैमाइश कर लेनी है। जितनी होगी इतनी आपने रख लेनी है। ये ऐसे आसन की चौड़ाई का नाप करते हैं। आसन की चौड़ाई का नाप करने के बाद उसके बाद हम आसन की लंबाई का नाप करेंगे। ये ऊपर से इस तरह आप लास्ट तक को मिला के, क्योंकि इसका फ्रंट कम होता है और बैक ज़्यादा होता है, तो ऊपर से आपने मिला के इसकी आसन की लंबाई की पैमाइश करनी होती है। ये इस तरह। और ये पैमाइश करनी है सिर्फ लास्ट तक करनी है। ये देखो 16 इंच मेरी बन रही है लास्ट तक यहाँ तक। ऊपर लास्ट तक इसमें पैमाइश नहीं करते। और उसके बाद इसका लास्ट तक की पैमाइश कर लेंगे। लास्ट तक कितना चौड़ाई में है और आखिर में इसका पांचा। ये 4-5 चीज़ें होती हैं इसकी आपने पैमाइश करनी होती है। अब हम आगे हैं। ये देखें, मैंने कपड़ा रख दिया। डबल शेड में मैंने कपड़ा रखा है। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ कर लूँगा। मेरी 37 इंच ट्राउज़र तैयार है, जिसमें मैं 3 इंच प्लस करके 40 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। 3 इंच मैं प्लस करूँगा। ये 3 इंच जो मैंने प्लस किया है इसमें नेफे का भी है और आधा इंच नीचे पांचे में भी है। उसके बाद आपने आसन की लंबाई मेरी ये 16 इंच है, जिसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूँगा और नेफे वाला 16, 2, 18 और 18.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा लंबाई में। ये आसन की लंबाई का मैंने निशान लगाया है 18.5 इंच। आपने 2.5 इंच प्लस कर लेना है। जितनी ही आपकी आसन लंबाई है उसमें आपने 2.5 इंच प्लस कर लेना है। ये 18.5, आगे से भी मैं 18.5 पे निशान लगा लूँगा। ये 18.5 पे निशान लगाने के बाद अब मैं ये यहाँ इन दोनों निशानों पे एक लाइन लगा कर मिला लूँगा। ये मेरे आसन की लंबाई की निशान लग गई है। और जो मैं अब आसन की चौड़ाई का निशान लगाऊंगा वो इस निशान पे लगानी है। मेरा 17 इंच आसन की चौड़ाई है। आसन की चौड़ाई जितनी होती है इतनी ही रखनी होती है। सिर्फ आसन की लंबाई में 2.5 इंच ऐड करना होता है। इसका मैं हाफ़ कर लूँगा आसन की चौड़ाई का। 8.5 बन रहा है। 8.5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगा दरमियान में। इधर भी आसन की चौड़ाई का मैं एक निशान लगा लूँगा 17 इंच पे। ये निशान लगाने के बाद मैं लाइन की मदद से नीचे वाला निशान ऊपर वाला निशान दोनों को मिला लूँगा। ये निशान मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आपको मुकम्मल बनाने का तरीका आ जाएगा। ये आसन की चौड़ाई के जो मेरा हाफ़ है वो निकाल लेना। निकालने के बाद जहाँ मेरा पांचा है उस जगह पे निशान लगा लेना है। ये 8.5 इंच। अब इस निशान से अब मैं पांचे का निशान लगाऊंगा। ये दरमियान आपने ज़रूर निकालना है। ये दरमियान निकालने के बाद ये एक लाइन लगा लेनी है। अब 10 इंच मेरा पांचा है, तो 10 इंच मैं निशान कैसे लगाऊंगा। ये 10 का हाफ़ कर लेना 5 इंच। और इसी दरमियान वाले निशान से 5 इंच मैं एक साइड पे निशान लगा लूँगा और 5 इंच दूसरी साइड पे। इस तरह मैंने 10 इंच का पांचे का निशान लगाना है। अगर एक बार समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। 2 इंच आपने इधर आपने निशान लगा लेना है ऊपर। नीचे भी 2 इंच का निशान लगा के यहाँ भी एक लाइन लगा लूँगा। ये लाइन लगाने के बाद अब मैं इसी स्केल की मदद से यहाँ हल्की सी गुलाई दे लूँगा। ये सर गुलाई दे ली है मैंने। गुलाई देने के बाद अब मैं स्केल की मदद से ये पांचे का निशान और ऊपर यहाँ आसन की चौड़ाई का निशान लगाया ये उसमें दोनों मिला लूँगा।
ये इस तरह आपने लाइन लगा ली। अगर आपके पास स्केल, ये पेंट कटिंग वाला स्केल नहीं है तो आप वैसे दूसरे स्केल से भी मिला सकते हैं। हल्की सी गुलाई दे लेनी है अपनी, जिस तरह इसकी शेप इस तरह आपने दे लेनी है। ये दोनों तरफ से अपने इस तरह 5 पे निशान लगा लेना है। और अब 1.25 इंच आपने इस जगह भी निशान लगा लेना है। ये 1.25 इंच निशान लगाने के बाद यहाँ भी अपने हल्की सी गुलाई दे लेनी है, सीधा नहीं करना। ये इस तरह। और इस जगह भी थोड़ा सा गुलाई करना है, क्योंकि यहाँ किनारा बन जाता है, कोना निकल जाता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ भी हल्की सी गुलाई देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। सॉरी, कटिंग नहीं करूँगा, अब मैं 1.5 इंच नीचे पाँचे का रख लूँगा, जो मैंने पाँचे में फोल्ड करना है। ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा के यहाँ भी मैं एक लाइन लगा लूँगा। जिस तरह निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये फ्रंट के निशान मैंने मुकम्मल लगाए हैं, अब मैं फ्रंट की कटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा फ्रंट है। बैक में बाद में कर लूँगा, इसका बैक ज़्यादा होता है और फ्रंट कम होता है। ये फ्रंट की कटिंग मेरी हो गई है मुकम्मल। अब मैं बैक की कटिंग कर लूँगा। ये मेरा बैक का कपड़ा, मैंने बैक का कपड़ा रख लिया है। अच्छे तरीके से आपने बैक का कपड़ा रखना है, उसके ऊपर आपने फ्रंट रख लेना है। ये 2 इंच आप देख रहे हैं कि 2 इंच मैं यहाँ से निशान लगा लूँगा। इसी तरह 2 इंच यहाँ भी आसन की चौड़ाई में भी निशान लगा लूँगा। अब यहाँ मैं एक लाइन लगा लूँगा कि आपको वाज़ह नज़र आए कि मेरा फ्रंट और बैक। ये लाइन लगाने के बाद अब मैं 2 इंच, अब ध्यान से देखिए, ये लाइन भी मैं लगा लूँगा। ये लाइन लगाने के बाद अब मैं 2 इंच यहाँ से ऊपर की तरफ लगा लूँगा। ये मेरा बैक का निशान है। ये 2 इंच ही आपने लगाना है, 2 इंच से ज़्यादा नहीं लगाना। ये 2 इंच का निशान लगाने के बाद ये अब यहाँ से मैं एक लाइन लगा लूँगा, पीछे फ्रंट से मिला दूँगा। उस तरफ से यहाँ से फ्रंट से मिला दूँगा, यहाँ से फ्रंट से मिलाना है, ऊपर इधर से 2 इंच ऊपर रखना है। ये मेरा बैक का निशान है। और अब उसी तरह मैं स्केल रख के आसन की लंबाई में जिस तरह मैंने पहले रखा था, मैं निशान लगा लूँगा, एक लाइन लगा लूँगा। ये इस तरह। ये मैं फ्रंट वाला निशान भी दोबारा लगा रहा हूँ कि आप लोगों को वाज़ह नज़र आए कि मेरा फ्रंट कहाँ पे आ रहा है और बैक कहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आपने 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये 1.5 इंच यहाँ पाँचे वाली जगह पे 1.5 इंच ही रखना, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना, फिर कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो 1.5 इंच का कपड़ा रखेंगे तो फिर बिल्कुल फिक्स दबाव आएगा, हल्का सा दबाव आएगा और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पैंट कटिंग तैयार होके आएगी। इसलिए आपने 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। उसी स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप फ्रंट से 2-2 इंच आगे निशान लगाते जाइए, फिर वो एक लंबी लाइन लगा लीजिएगा। ये निशान लगाने के बाद मैं अब ये मैंने फ्रंट पे
फ्रंट लिख दिया है और इसके नीचे मेरा यह बैक है। ये मैं बैक लिख दूँगा बैक पे कि मेरा फ्रंट और बैक वाज़ह रहे। अब मैं फ्रंट और बैक की कटिंग कर लूँगा। यहाँ से तो मैंने जहाँ मेरा फ्रंट आ रहा है फ्रंट के हिसाब से ही कटिंग करनी है, बिल्कुल बराबर होगा। आगे से मेरा 2 इंच ज़्यादा होगा। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल जो आसान तरीका है वो तरीका बताया है, कोई मुश्किल तरीका नहीं बताया। हर आम बंदा भी इसकी कटिंग कर सकता है, एक बार देखने से ही समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। कटिंग करने के बाद अब मैंने सिलाई कर लेना है। ये मैं सिलाई कर लूँगा। ये मेरे पास एक और कटिंग हुआ पड़ा था, मैं इसकी सिलाई करके आपको दिखाऊंगा। वजह ये है कि वो कलर ब्लैक था तो ब्लैक कलर सिलाई में वाज़ा नज़र नहीं आता। ये इस तरह दोनों आसन की सिलाई आपने लगा लेनी है, जिस तरह मैंने उंगली फेरी है। इसका आपने सबसे पहले आसन जोड़ना होता है। इस पैंट कटिंग का सबसे पहले आपने आसन जोड़ना होता है। ये पहले फ्रंट का जोड़ लेंगे या बैक का जोड़ लेंगे, जो भी आप जोड़ेंगे सबसे पहले आपने आसन की सिलाई लगा के आसन जोड़ लेना है। ये मैंने बैक में सिलाई लगा के आसन की सिलाई लगा लिया है। ये सीधा इस तरह मेरा खुल के आएगा। इसके बाद अब मैं फ्रंट की सिलाई लगा के फ्रंट भी जोड़ लूँगा। इसी तरह यहाँ आसन की सिलाई लगा लूँगा। ध्यान से सिलाई लगानी है, फ्रंट दोनों को बराबर रखना है, दोनों पल्लों को। ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट की भी सिलाई इसी तरह मैं आसन की सिलाई लगा के आसन को जोड़ लूँगा इन दोनों को आपस में। ये जोड़ने के बाद अब और यहाँ एक बात ज़रूरी है जो आपने देखनी है कि यहाँ इस जगह आपने जो लास्टक वाली जगह बनानी है उसकी जगह आपने भी बनानी है। या फ्रंट पे बनाते हैं लास्टक वाली जगह, ये जो दबा है इसको इस तरह आपने चीर लेना। चीरने के बाद अब तकरीबन आपने 2 सूत की या 1 सूत की सिलाई लगा लेनी है चौड़ाई में, इस तरह। ये सिलाई लगा लेनी। सिलाई का फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सिलाई आपने ज़रूर लगानी है इस तरह। और इसकी ये सिलाई जो गहरी मैंने लगाई है वो तकरीबन मैंने 1.25 इंच लगाई है गहरी। ये कहीं से 2 सूत या ज़्यादा। अगर आपका आसन बड़ा है तो आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। अब ये मैंने फ्रंट रख लिया है, इसके ऊपर मैं बैक रख लूँगा। ये मेरा बैक है, दोनों को सीधी तरफ मिला के और ये साइड भी मिला के मैं अभी साइड से सिलाई लगा लूँगा। ऊपर से आपने मिला लेना, नीचे से खुद ब खुद मिल के आएगा, क्योंकि हमने कटिंग ही ऐसी की है कि साइडों से मेरे बराबर से। लेकिन सिर्फ आसन 2 इंच ज़्यादा था लंबाई में और चौड़ाई में। ये देखें बिल्कुल बराबर आ गया है और मैंने सिलाई लगा ली है, आप देख रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपने दूसरी तरफ कैसे सिलाई लगानी है। ये देखें ये मेरा पांचा है, ये बैक ज़्यादा है फ्रंट कम है। अब ये दूसरी तरफ मैंने सिलाई कैसे लगानी है ध्यान से देखिए कि मेरा फ्रंट इतना कम है, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने फ्रंट को बैक के साथ इस तरह मिला के आपने सिलाई लगा लेनी है। क्योंकि ये कटिंग ही ऐसी होती है कि इसका फ्रंट कम होता है और बैक ज़्यादा होता है, तो ये देख के घबराना नहीं है कि ये पूरा नहीं हो रहा। दोनों को मिला के आपने अच्छे तरीके से ये सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाइएगा, सिलाइयाँ टेढ़ी नहीं लगाया करें, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाया कीजिए ताकि आपका काम बहुत अच्छा और शाइनिंग से हो। अब इसके बाद मैं इसका नेफ़ा लास्टक वाली जगह नेफ़ा वाली सिलाई लगा कर नेफ़ा निकाल लूँगा।
नेफे की चौड़ाई आपने अपने लास्टक के मुताबिक रखनी है। मेरा लास्टक 1 इंच है तो मैं नेफा इसका 1 इंच से 1 सूत ज़्यादा या 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा चौड़ाई में रखूँगा और इसका नेफा निकाल लूँगा। ये 1 इंच से 2 सूत मैंने ज़्यादा रखा है नेफा। जितना आपका लास्टक हो उससे 2 सूत आप ज़्यादा रख लीजिए और फिर उसके बाद नेफा निकाल लीजिए। अच्छा, इसका नेफा निकालते वक्त आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके नेफे में अगर आपको सलवट आ जाए तो अपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसका नेफे वाली जगह ऊपर से टेढ़ी होती है तो इसमें छोटे मोटे सलवट आते रहते हैं। तो इसमें आपने घबराना नहीं है। सलवट आते हैं तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। बाद में जब हम लास्टक डालते हैं तो वो सलवट खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। आप मुकम्मल वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो बाद में मसला बनेगा, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। ये बैक पे ही छोटे मोटे सलवार आते हैं, क्योंकि बैक 2 इंच मैंने ऊपर बढ़ा के कटिंग की होती है। ये देखें यहाँ छोटा सलवार आया है, पर इसका मसला कोई नहीं है, ये आते रहते हैं। ये वाला ये बाद में ख़त्म हो जाएगा। जब मैं लास्टक डालूँगा, मैं लास्टक डाल के आपको दिखाऊँगा भी। अब ये वो वाली जगह है, यहाँ मैंने 1 इंच सवा इंच गहराई में निशान लगाया था। अब मैं ये दरमियान वाली सिलाई खोल लूँगा। सिलाई खोलने के बाद ये मेरा लास्टक डालने वाली जगह तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये मेरी लास्टक डालने वाली जगह तैयार हो गई है। अब इसमें मैं लास्टक डाल लूँगा। आपका जितना लास्टक है आपने इतना लास्टक ले लेना है। लेने के बाद किसी भी इस तरह नोकदार चीज़ की मदद से मैं अपने लास्टक उसके अंदर डाल लेना है, ट्राउज़र के अंदर। मैं जल्दी से लास्टक डाल लेता हूँ। ये देखें, ये मेरा सलवट है और अब मैं लास्टक डालने के बाद ख़त्म हो जाएगा। जब मेरा मुकम्मल लास्टक तैयार हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें कोई सलवट नहीं नज़र आएगा। लास्टक डालने के बाद इस तरह आपने लास्टक को जोड़ लेना है। ये जोड़ने के बाद अब लास्टक में अंदर डालूँगा। ये अंदर डालने के बाद अब आपने जो चोंट है ये बराबर कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। आपकी जहाँ चोंट जिस जगह उस जगह आपने इस तरह खींचना है, लास्टक को खींचना है तो आपकी खुद ब खुद शलवार में एक जैसी चोंटें आती जाएंगी। आपने बस यहाँ से चोंट ज़्यादा उस जगह आपने थोड़ा सा लास्टक को खींच लेना है। अच्छे तरीके से मुकम्मल खींच के मुकम्मल हर तरफ चोंट बराबर कर लेनी है। चोंट बराबर करने के बाद अब मैं इसके दरमियान में एक सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कोई कहीं सलवट नहीं आया। मैं जल्दी से सिलाई लगा लेता हूँ। सिलाई आपने जो लगानी है वो बिल्कुल दरमियान में और सीधी सिलाई लगानी है। टेढ़ी सिलाई ना लगाया कीजिए, टेढ़ी सिलाई लगाने से काम बहुत बुरा लगता है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखा कीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके धागे काट लिए हैं। अब ये देखें, आप मेरा मुकम्मल तैयार लास्टक है और देखें कितना अच्छा लग रहा है और कोई सलवट नहीं है नज़र आ रहा। लास्टक डालने के बाद अब आपने पांचे का जितना निशान लगाया था, एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उस कपड़े को अपनी इस तरह अंदर फोल्ड करके फिर डबल तय में इस तरह आपने फोल्ड कर लेना है। ये फोल्ड करने के बाद अब इसकी मैं सिलाई लगा लूँगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, मैं अपने चैनल पे खूबसूरत डिज़ाइन अपलोड करता रहता हूं, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के, लेडीज़ एंड जेंट्स काम की तसल्ली बख्श सिखाता हूं और डिज़ाइन भी न्यू अपलोड करता रहता हूं। जो भी न्यू डिज़ाइन है वो अपलोड करता रहता हूं। और जिस चीज़ की आपको इसमें समझ ना आई हुई हो आपने कमेंट में पूछ लेना है।
ये दूसरा पांचा भी इसी तरह मैं मुकम्मल इसी तरह अंदर फोल्ड करके इसकी भी सिलाई लगा लूँगा। ये दूसरा पांचे की सिलाई लगाने के बाद अब मेरे दोनों पांचे तैयार हो गए। अब मैं आखिरी और आसन की सिलाई लगा लूँगा। इस तरह आपने इसको जोड़ के जितनी आपका आसन और जितना आपका सॉरी पांचा है इतना ही आपने सिलाई लगा लेनी है, तो मैश कर लेनी है। उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई होगी और आखिरी सिलाई होगी। ये सिलाई लगाने के बाद मेरा ट्राउज़र हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।